हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन पे। जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र उसे हमने स्टार्ट किया है। हमने उसमें आधा पार्ट उसका पूरा कर लिया था। इससे हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। देखिए, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपी बोर्ड में 2015 में। 8 कूलाम आपको आवेश दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n पूछ रहा है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल्स टू एन ई। इससे अगर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी Q अपॉन ई। Q क्या है? चार्ज यानी आवेश, और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो। तो अब आप n इज इक्वल्स टू Q अपॉन ई में वैल्यू रख दीजिए सिंपली। Q आपको दिया हुआ है 8, और जो E है, E का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा। 16 5 जा 80, ये आपका आएगा 5 अपॉन 10 की पावर माइनस 19। अब जब ये 10 की पावर माइनस 19 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की, तो ये जगह 5 इंटू 10 की पावर 19। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की संख्या आई है वो आई है 5 इंटू 10 की पावर 19। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट। आपको मैंने बल का एक सूत्र बताया था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आएगी? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई F। बस ये F जो है वो इधर आ जाएगा। Q1 Q2 यही लिख दे रही हूँ मैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप इससे इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। Q1 Q2 जो आपका दिया हुआ है, ये दोनों क्या है? आवेश। आवेशों का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसका भी कूलाम, इसका भी कूलाम, तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू है। बल, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, तो यहाँ इसकी जगह न्यूटन। और ये आर क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मात्रक होता है मीटर। अब आर का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। आपका क्या आएगा? कूलाम अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर था क्योंकि Q1 Q2 है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र ई में P आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। देखिए, टाउ बराबर हमने निकाला था, टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जब आता है तो इसमें जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है? P क्रॉस E। इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर PE साइन थीटा होता है, PE साइन थीटा की जगह PE कॉस थीटा होता है, तो उसे P डॉट E इस तरीके से लिखा जाता है। पर जब ये साइन थीटा है तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव आप देख रहे हैं ये सब आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम्स में, और ये आगे भी आने की इनकी संभावना है, तो इन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q से भी निकाल सकते हैं। क्या आएगा आपका मात्रक? बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। न्यूटन पर कूलाम। पर इसके अलावा भी एक और इसमें फॉर्मूला लग सकता है। देखिए, E इज इक्वल्स टू V अपॉन R। एक ये फॉर्मूला भी होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। इसका यूज़ वैसे आगे है, पर जब इस क्वेश्चन को इस चैप्टर में दे दिया है तो इसे भी आप पढ़ ही लीजिए। E इज इक्वल्स टू V अपॉन R होता है, तो V यानी वोल्टेज, इसका मात्रक वोल्ट, डिस्टेंस का मात्रक मीटर। तो वोल्ट पर मीटर आपका ऑप्शन का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है? विद्युत क्षेत्र का मात्रक, देखिए आपने विद्युत क्षेत्र की कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े हैं? E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। इससे आपका आएगा न्यूटन पर कूलाम, या फिर आप लिख सकते हैं न्यूटन कूलाम इन्वर्स, क्योंकि ये कूलाम जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। तो पहला वाला तो है। सेकंड वाला देखिए अभी हमने ये निकाला था वोल्ट पर मीटर, ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही मात्रक है।
ये वाला, बस इसमें मीटर जो है ऊपर चला गया है तो इन्वर्स का हो गया है। ये दोनों तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक हैं। अब इन दोनों को देखिए आप। अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया E बराबर होता है V/R। अब आप जो V है विभवांतर, उसे आप क्या देख सकते हैं, कार्य बटे आवेश। ये फॉर्मूला सब आप आगे पढ़ेंगे, पर अभी यहाँ पे थोड़ा दे रखा है, थोड़ा सा नॉलेज के लिए आप इसे याद कर सकते हैं। अब वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। आवेश का मात्रक कूलाम और डिस्टेंस का मात्रक मीटर। अब ये दोनों ऊपर आएंगे तो इन्वर्स में हो जाएंगे, जूल कूलाम इन्वर्स इनटू मीटर इन्वर्स। तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, ये इनमें से ये वाले आंसर नहीं है क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र के मात्रक हैं। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है। देखिए विद्युत क्षेत्र जो है किसी आवेश को ही तो विक्षेपित कर सकता है। आवेश यानी जिसमें कोई चार्ज दिया हो, किसी वस्तु में कोई भी आवेश होगा तभी वो उसे विक्षेपित कर पाएगा। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है, एक्स रेज नहीं, न्यूट्रॉन पे तो कोई आवेश ही नहीं होता है। अल्फा किरणें मैंने आपको बताया था कि हीलियम का नाभिक होती हैं, यानी इन पर भी आवेश होता है जो कि होता है 2e। ठीक है, इस पर आवेश होता है 2e, तो ये इन्हें विक्षेपित कर पाएगा क्योंकि इन पे आवेश होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। बल F बराबर QE, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा थी, देर से मैं बता रही हूँ, E = F/Q होता है, तो इसी से हमने इसे निकाला है। F बराबर, ये बटे का साइन है, F बराबर QE हमने निकाला। इससे आप इजीली निकाल लेंगे, F = QE है। तो आवेश का मान आपको क्या दे रखा है, आवेश नहीं दिया है आपको, तो आपको इस क्वेश्चन में ये नोटिस करना है कि दिया क्या है, एक अल्फा कण। अल्फा कण मैंने अभी आपको बताया कि अल्फा कण पर जो आवेश है वो 2e होता है। E क्या है, 2 × 10⁻16 1.6 × 10⁻−19 ये है, क्योंकि E जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है वो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आवेश की जगह पर इस वाले पोर्शन को लिखना है, F = Q की जगह 2 × 1.6 × 10⁻19 इंटू F = क्या होता है, Q E होता है। E आपका क्या दे रखा है, 15 × 10⁴, तो आप यहाँ लिख देंगे 15 × 10⁴। आप इसे जब सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करके देख लीजिए, 15 दूनी 30 और जब इसकी 16 से करेंगे तो आएगा 48 के करीब, 4.8 × 10⁻, को आप जब सॉल्व करेंगे, ये 4 है और ये 19 में से 4 गया 15, 10⁻−15, और जब पॉइंट इधर आएगा तो 10⁻14 आपका आएगा 4.8 × 10⁻14 न्यूटन। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिए यूपी बोर्ड में आ चुका है 2018 में। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम आवेश दिया हुआ है, ये दो बराबर और विपरीत आवेश के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। इनके बीच जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। पहले तो आप इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन में सिंपली ये कह रहा है कि यहाँ पे दो आवेश दे रखे हैं, दोनों 2 माइक्रोकूलाम के हैं, 2 माइक्रोकूलाम। देखिए माइक्रो का साइन इस तरीके से बनाया जाता है, यू के नीचे एक लाइन खींच के, जिसका मान होता है 10⁻⁻6। ये 2 आवेश हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है वो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पूछा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P। अब P बराबर तो होता है Q × 2L, यानी जो डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 2L वो डिस्टेंस है। पर अब आप देखिए आंसर आपका जो आ रहा है वो आ रहा है मीटर में। तो सबसे पहले तो आपको इन सबको जो भी क्वांटिटीज़ दी हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। आवेश जो है वो 2 माइक्रोकूलाम है, तो यानी माइक्रो को हम लिख सकते हैं 10⁻⁻6 कूलाम, 2 × 10⁻⁻6 कूलाम, ये आपका आवेश है। उसके बाद दूरी, डिस्टेंस जो आपको दिया हुआ है उसे भी थोड़ा सॉल्व करिए। 2L जो आपको दिया है वो होती है 3 सेंटीमीटर। अब आप अगर 2L को मीटर में निकालेंगे, 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे
1/100 यानी 10 की घात -2 मीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 की घात -2 मीटर होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर में कितने होंगे? 3 × 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, इससे आपकी जो डिस्टेंस है वो क्या निकल के आई? 3 × 10 की घात -2 मीटर। अब आप इसे फॉर्मूले में रख दीजिए, जो कि क्या होता है? P बराबर आपका Q × 2L। Q अभी आवेश को हमने करा था, तो ये आया था 2 × 10⁻⁻6। डिस्टेंस 3 × 10⁻⁻2। 3 दूनी 6, माइनस का 6 माइनस का 2 आपका आ जाएगा -8। तो 6 × 10⁻⁻8। अब आप देखिए, इसका आप मात्रक भी देख सकते हैं, कैसे मात्रक निकलेगा। आवेश का मात्रक क्या होता है आपका? आवेश का मात्रक कूलाम, और डिस्टेंस दूरी है उसका मात्रक मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर में आपका आंसर आएगा 6 × 10 की घात -8 कूलाम इंटू मीटर। ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका करेक्ट होगा। तो ये आज हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखिए आप कितनी बार ये वाला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, तो आप इनकी तैयारी कर लीजिएगा। और हम कल की वीडियो में गॉस की प्रमेय वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।